वेल गुड आफ्टरनून। मसीह यीशु के जिंदा कादर और खूबसूरत नाम में आप सबको हाजी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और हमारी जो ऑनलाइन सर्विस है उसका आप हिस्सा हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपकी जिंदगी के लिए और खुदा की सारी दी हुई नेमतों और बरकतों के लिए। आइए हम आज की बात को शुरू करते हैं खुदा के जिंदा कादर नाम में। ज़बूर 126 खुदाम के पाक कलाम में से मैं तिलावत करूंगा। जब खुदामंद सयूम के असीरों को वापस लाया, और हमारी जुबान पर रागनी थी, तब कौमों में यह चर्चा होने लगा कि खुदावन ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावन ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। आए खुदावन जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए शादमान लौटेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए हम दुआ मांगें और खुदा की शुक्रगुजारी करें। सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा का शुक्र करेंगे। खुदावंद बहरोबार के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि खुदावंद तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। खुदावंद तू मुसीबत में मुस्तैद मददगार है। आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर हैं। तू लश्करों का खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह है। खुदावंद तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो इस वक्त है खुदावंद तेरी तारीफ करने के लिए, तेरी सताइश करने के लिए फराम हुए हैं। खुदावंद पाक खुदा दुआ करते हैं कि अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, और जितने लोग भी गीतों के द्वारा पाक कलाम के सुनने और सुनाने से बच्चों की तरबियत करने के वसीला से खुदा उसमें शामिल होते हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा मैं भाई सुहेल के लिए दुआ करता हूँ कि जब खुदा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं खुदा तुमने बरकत देना। बेटी शाजिया के लिए दुआ करता हूँ खुदा जब वो तेरे बच्चों को है खुदा सिखाती हैं, उनकी तरबियत करती हैं, खुदा उनके होंठों का जुमा लेना। हम सबको नाम बनाम छू, और जहां जहां भी तेरे लोग इस बात में शामिल हैं उनके घरों के चौगिर्द है खुदावन तेरे फरिश्तों का पहरा चाहते हैं, तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। और भी जहां इबादत हो रही हैं खुदावन तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। इस बात के शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारा हामी और मददगार हो। यीशु के कादर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीज़ भाई, हम खुदावन की हम करते हुए ज़बूर गाएंगे। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू आए मेरी जान, खुदावन दे विच रहिंदी है, वो तेरा है। ज़बूर 91 हम खुदावन की तारीफ में गाएंगे। साम 91। या रब तू मेरी पनाह है, खुदावन की तारीफ करें, उसकी सताइश करें। या रब तू मेरी पनाह है, सो मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, रो तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहती है, रो तेरा है मकान। सो तेरे आफत आवेगी, सो तेरे उते कदी भी ना आफत आवेगी। पाली तेरे बेरे विच ना कदी जावेगी। पाली तेरे बेरे विच ना कदी जावेगी। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान।
सब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमा ओ सब तेरी राह विच हों तेरे निगाह ओ सब तेरी राह विच हों तेरी निगाह सोते अपने हत्थां दे आप उठावणगे सोते नू अपने हत्थां दे आप उठावणगे तद पत्थरां दे तेरे पैर ना ठेडे खावणगे तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना ठेडे बच्चे अजड़ी तू शेर ते सांप लगाएगा शेर बच्चे अजड़ी तू पैरा हेठा पेवेगा फिर खोपड़ियों ना दी तू पैरा हेठा पेवेगा फिर खोपड़ियों ना दी या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान खुदावंद दे विच रहती है वो तेरा है मकान। आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें क्योंकि वो हमारी पनाहगाह है। हम खुदा का शुक्र करेंगे, सरों को झुकाएं और खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा जो हमारे छिपने की जगह है, हमारी पनाहगाह है, हम खुदा का शुक्र करें। और मैं दरख्वास्त हूँ बेटी साइमा वॉल्टर से कि वो शुक्रगुजारी की इस दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाए। आइए हम सब दुआ मांगे और खुदा उनकी बरकत चाहें। कुदूस 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 मीनो आसमान के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा इन दी हुई नेमतों के लिए, इन बरकतों के लिए, आज के दिन के लिए खुदावंदा जो तूने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा। खुदावंदा तूने जिंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, तेरा शुक्र अदा करते हैं। बहुत से लोग हैं खुदावंदा जो ये दिन ना देख सके, हम उनसे बेहतर नहीं हैं, लेकिन ये तेरा रहम है खुदावंदा कि तू हमेशा खुदावंदा अपना रहम वाला हाथ हम पे रखता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं। इबादत के शुरू में खुदावंदा हम तुझसे खुदावंदा तेरा पाक रूह मांगते हैं। खुदावंदा तमाम इस मीडिया के जरिए जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं खुदावंदा, हर एक पे अपना रहम वाला हाथ रख खुदावंदा। इबादत के शुरू से लेके आखिर तक खुदावंदा तू हमारे साथ हो। एक एक कलीसिया के एक एक मेंबर को खुदावंदा तेरे हुजूर लेके आते हैं, जबकि खुदावंदा ये खुदावंदा वक्त जो है वो बहुत अनसर्टन है खुदावंदा। यहाँ पे खुदावंदा हमें कुछ पता नहीं है खुदावंदा कि आगे फ्यूचर में क्या है। इसमें खुदावंदा हम सिर्फ तू हम हमारी ईमान की मजबूती दे खुदावंदा, ताकि हम हमारी नजरें सिर्फ तुझ पे हो खुदावंदा। खुदावंदा हम सिर्फ तेरी तरफ देखें, तुझसे उम्मीद रखें खुदावंदा। खुदावंदा तुझसे मिन्नत करते हैं पास्टर साहब के साथ हो, और खुदावंदा तमाम लोग जो इससे जुड़े हुए हैं सबके साथ हो खुदावंदा। जबकि वो कलाम पेश करें खुदावंदा तो वो हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आने वाला हो खुदावंदा।
खुदावंदा इस वक्त दुआ करते हैं तमाम बच्चों के लिए खुदावंदा जो इस वक्त संडे स्कूल में शामिल हो खुदावंदा उनके ज़हनों को खोल खुदावंदा ताकि खुदावंदा हम सब मिलके खुदावंदा उनको तेरी राह पे लगा सकें खुदावंदा तेरे वर्ड उनको खुदावंदा सिखा सकें शासिया के साथ हो खुदावंदा खुदावंदा इबादत को शुरू से लेके आखिर तक हम सब की बहुत भारी मदद कर ये सब कुछ मांगते हैं प्यारे यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। बेटा गॉड ब्लेस यू। आइए हम खुदावन की हम करते हुए गीत गाएंगे। मैं यीशु के नूर में सच चलूंगा दिन और रात उसके पीछे मैं चल। दिन और रात के पीछे मैं चलूंगा पीछे चलूंगा यीशु मेरा चलते चलते नूर में यीशु के नाम चलते चलते सामने यीशु के नाम नूर में मैं रहूंगा करता पाऊंगा मैं नूर में चलता चलूंगा मैं यीशु के नूर में चलूंगा अंधेरी रात में रहूंगा मैं रुकाऊंगा दिल से गाऊंगा यीशु मेरा जीवन चलते चलते नूर में यीशु के नाम चलते चलते सामना यीशु के नाम तुम्हें मैं रहूंगा करता पाऊंगा मैं नूर में चलता चलूंगा मैं यीशु के नूर में चलूंगा जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा तुझसे कहूंगा तुझे समझूंगा यीशु मेरा जीवन चलते चलते नूर में यीशु के नाम चलते चलते सामना यीशु के नाम तुम्हें मैं रहूंगा करता पाऊंगा मैं नूर में चलता चलूंगा मैं यीशु के नूर में चलूंगा करते करते रोज जब पाऊंगा धन्य तुझे हो जल्दी ओ यीशु मेरा जीवन चलते चलते थामता यीशु के हाथ तुम्हें मैं रहूंगा करता पाऊंगा मैं नूर में चलता चलूंगा मैं यीशु के नूर में चलूंगा अपनी आँख यीशु मेरा जीवन चलते चलते नूरे यीशु के नाम चलते चलते थामता यीशु के नाम तुम्हें मैं रहूंगा करता पाऊंगा मैं नूर में चलता चलूंगा मैं यीशु के नूर में चलता चलूंगा और रात के पीछे मैं चलूंगा Now this is a very, very special time for the children, and I can see the faces of the children. They are so excited. Are you? Good. Show me your thumb if you.
मेरी आवाज आ रही है बच्चों तक? ओके शाजी, ओवर टू यू, क्योंकि यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शाजिया, आई एम गोइंग टू, थैंक यू, ओके, Thank you. यस, Good afternoon, children, and good afternoon, everyone. Very lovely to see you this afternoon. And children, do you remember that we were saying that when we do something in our own strength, sometimes we could be successful, but it won't be as good as if we do something in God's strength. And we prayed about that last week, and look what's happened to our Sunday school this week. It has grown. So welcome to those people who are joining us for the first time. We're so pleased that you are all here, and welcome to Sunday school. And we hope that we will continue to see you in Sunday school. Thank you for joining. So I put a question in WhatsApp this morning about the word compassion. Here you have the word compassion. Did anyone have a chance to find out what this word means? Right, unmute yourself and tell me, please. Yeah, go on, tell me. Does it mean about caring for someone that is suffering, helping them? That's a lovely idea. Caring for someone who is suffering or helping them. Thank you. You're absolutely, that's a lovely definition. Ria, you had your hand up. Is there anything you'd like to add to that? It's like an act of kindness. Lovely. An act of kindness, which is building on what we just heard deeper. Mikhail, you've got your hand up. Oops. Hold on one moment. Right. Mikhail, unmute yourself, please, and tell me if you've got anything you can add to this. Have concern about something. No. When you have a concern about someone who is sick or unwell. That's right, concern. So we've got about helping and kindness and concern. Anything else that we'd like to share? Yes, please. Who have we got there? Gabrielle, can you unmute? Being kind to others and helping them that are suffering. Lovely. Be kind. Oh, and we've got here, who is that? Jeremiah or Jonathan? Which one is that? I can't see properly. Unmute me yourself and let me know. To be sympathetic. Sympathetic. That's a beautiful word to use. Well done. Thank you for sharing that. Do you know? Oh, we've got one more. Yes, tell me, please. Something to share. Something to share. Good. That's right. When you feel so moved about something, thank you, that you want to share what you have. Very impressive work. Oh, Sean, were you going to tell me something? Unmute yourself. Caring about others and giving them money. It could be giving them money, couldn't it? That's part of sharing. Yeah, it could be giving them money. And it's thank you. And it's interesting that you say that about giving, because it really is to do with giving. Shahan has his hand up, I'm sure, on behalf of Aaron. Go on. Say it now. Love. Thank you. That's exactly the thing that underpins it all. That's perfect for sharing it. Thank you for sharing it. Well done, everyone. You've done a really good job at finding out about compassion, and our story today is about compassion. The first thing, though, that I'd like you to do is, if you are sitting near your parents, I'd like you to turn to them and thank them for the week that you have had with them supporting your school at home, because honestly, they've had to really dig deep and show sympathy and kindness and caring and all of those things. So turn to them, give them a pat on the back and tell them that they're wonderful. Well done, Ria. Good. Well done. Excellent. Lovely, Aaron. Good. Nice. So now that everyone's feeling the love, let's carry on with today's story. So I'm just going to share my screen. Now, let's see. Here we go. And present. Oh, not from, don't want that one. We want present from the beginning.
There we are then. So our gallery this week, we start with Aaron's work. Here is his swirl. Thank you, Aaron, for sharing that. And he has written the things in there that he is blessed with. Thank you for sharing. And then we have Anaya and Mikhail, and we thank you for sharing that. And we thank you for sharing that work there. And then we have Abigail. She sent 2 pictures there, one with her swirl flat and one showing us her swirl going all the way around. Thank you very much. And we have this from Jeremiah and Genesis and Jonathan. Good cutting going on there. Thank you very much for sharing your work. Lovely. And remember, please, that if you do some work and you'd like to share it, please do send it to me. Even if you send it on Saturday night, that's no problem. I can easily add it in the gallery. And the church family would love to see the work that you're doing because you're working so hard. Okay, so our story today is about compassion. It's about Jesus feeling compassion, and it's about his disciples feeling compassion. Remember, the disciples were the special friends of Jesus, and we are trying to be disciples as well. So here is the story. It's from the book of Matthew in the Bible. If you want to read it yourself, you can. It's in Matthew chapter 14, starting at verse 13. Okay. So when Jesus heard about John, he heard some sad news about his cousin John, and he wanted to go away by himself. He left that place in a boat and went to a lonely place by himself. But the people heard about it, and so they left their towns and followed him by land. Jesus got out of the boat, and when he saw the large crowds, his heart was filled with compassion for them, and he healed those who were ill. That evening, the disciples came to him and said, "It's already very late, and this is a lonely place. Send the people away and let them go to the villages to buy food for themselves." "They don't have to leave," answered Jesus. "You yourselves give them something to eat." Now, there were so many people there, and they were not sure how they were going to feed these people. And then they saw a boy with 5 loaves and 2 fish. "All we have," they said, "is this boy with 5 loaves and 2 fish. "Then bring them here to me," Jesus said. He ordered the people to sit down on the grass. Then he took the 5 loaves and the 2 fish, looked up to heaven, and gave thanks to God. He broke the loaves and gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. Look how happy they are. They've been there a long time and they were very hungry. Everyone ate and had enough. Then the disciples gathered up what was left over, and it filled up 12 baskets full of food. The number of men who ate was 5,000, not counting the women and the children, so there would have been more than that. Okay, have a look at this screen then. At the top, this is what they had before Jesus fed them. And it doesn't look like it's going to be enough, does it? It doesn't look like it's going to be enough to feed over 5,000 people. And afterwards, after Jesus had blessed that food and fed them, they had 12 baskets left over. Okay. So I'm just going to stop. No, actually, I think I'll carry on. So this is what our activity is for today. You have got a choice today, children, of what you are going to do. Here's your first thing. You could either decorate a piece of paper or a paper plate telling the story of feeding of the 5,000. Now, this is a willow pattern plate, and it tells a story. The one on the left is an actual plate. The one on the right is a children's version of it. And the version that you might do might tell the story in the middle of feeding of the 5,000. You might choose to do a picture of the boy and his food. You might choose to do a picture of the people eating or the 12 baskets. You might want to do it like a little storyboard. So you've got all of the story in there. That's up to you. Or you might want to use your round piece of paper to decorate 5 loaves and 2 fish and stick that on there. Or you might draw directly onto the plate or directly onto the paper. That's up to you. Okay, that's your choice. So that's what I'd like you to do today. Really looking forward to seeing your pictures and sending that to me.
If you don't want to do a picture and you'd rather do writing of the story, feel free to do writing of the story. That's fine too. Do you have any questions for me about today's activity? No questions? Do you know what's really impressive is that, oh, thank you. Look, my mum's just brought me something to show you. I'll show you in a minute. What's really impressive is how proficient and how skillful you are at using Zoom. That's brilliant to see. I can see how your lessons are going. We've got this in our kitchen, which is 5 loaves and 2 fish, and it's made up of lots of little tiles to make up a picture. Okay, it's made up of a mosaic, and we have this in our kitchen to bless our kitchen. This was a gift actually from Jerusalem. So we have this. Maybe you'd like to do something like this and decorate your plate like this. Before we say our prayer, what's very lovely is someone in our church family would like to share something that he has done, a picture that he has done with us. Some of us know him as Ricky and some of us know him as Sean, but he requested me this afternoon, could he show something? And yes, we'd love as your church family to share something that you're very proud of. Ricky, are you ready to show us? Yes. What have you got? I've got my drawing book. Yes. And you've made a logo, haven't you? Yeah, I've made a logo, but I've drawn lots of things. Show us your favourite one, please. And as your church family, we're very pleased that you're sharing it with us. Isn't that lovely? Did you draw that yourself? Yeah. Well done. Thank you for sharing that. Should we give him a round of applause? That's really lovely. Thank you for sharing. Okay, boys and girls, let's end with a prayer. And then it'll be time for you to do your work, all right? So let's put our hands together and say our prayers. Dear Lord, we thank you that you have blessed us so much in the week that has passed. You have kept us healthy and safe and well. And we thank you, Lord, for our family, for our friends, for our church family. And Lord, we pray for the week ahead. We ask you to bless us all, and may we show compassion to everyone we speak to, even if it is on a screen. We ask this prayer in the name of Jesus. Amen. Amen. Right. If you have any questions about the work, children, remember you can talk to me in the chat through the service, or you can send me a message, and I look forward to seeing your work. Have a great and blessed week. Thank you very much, Shazia. God bless you. Children, are you happy? Good, good, good. Okay, is it time to listen the word of God? आइए हम खुदाम के पाक कलाम की तिलावत करते हैं। पाक कलाम में से सबसे पहले मुकद्दस आयत को सुनेंगे और उसके बाद पहला पत्रस उसका 5 बाब 8-14 आयत तक। पहले विरद के लिए तिलावत के लिए मैं सुहेल शी साहब को दावत दूंगा कि वो खुदाम के पाक कलाम की तिलावत करें, और उसके बाद पहला पत्रस का 5 बाब 8 से 14 आयत के लिए बाजी तस्नीम जो है वो तिलावत करेंगी। तो आइए खुदाम का पाक कलाम सुनते हैं। सुहेल अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सुहेल आपकी आवाज नहीं आ रही जी। हेलो, आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी गाइस? हाँ जी जी ठीक है, बोल पढ़े आप। हाँ जी। खुदाम की जिंदा कलाम में से मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 14 बाब उसकी 25 आयत से लेके 34 आयत तक। इसमें कुछ यूं लिखा है, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावन, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर
उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। वो पार जाकर गिनसीरत के इलाका में पहुंचे। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। ये खुदाम का दूसरा जो पाक कलाम से भी जो है वो तिलावत करेंगे। think we need to go to the setting. There's something wrong. हेलो जी बाजी आप पढ़िए। हाँ जी, पहला पत्रस 5 बाब उसकी 8 से 14 आयत तक। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के चश्मे फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और मजबूत कायम और मजबूत करेगा। अब्दुल अबाद उसी की सल्तनत रहे, आमीन। मैंने सलमानस की मार्फत जो मेरी दानिश में दयानतदार भाई है मुख्तलिफ तौर पर लिखकर तुम्हें नसीहत की और ये गवाही दी कि खुदा का सच्चा फजल यही है, इसी पर कायम रहो। जो बाबल में तुम्हारी तरह बरगजीदा है, वो और मेरा बेटा मरकस तुम्हें सलाम कहते हैं। मोहब्बत से भरोसा लेकर आपस में सलाम करो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। क्यों खुदा आपको बरकत दे। I think there is something wrong with that gallery view. I'm trying to fix that. आइए हम खुदाम की तारीफ करते हैं, खुदाम की हम करते हुए गाएंगे, तेरी शान जलाली नासरी। तेरी शान जलाली नासरिया तन लोकी कहंदे ने, ओ पादा बख्ता वाले जेड़े विदे रहंदे ने, ओ जेड़े तेरे सूली चढ़ गए जग दे कारण, सूली चढ़ गए जग दे कारण, बिगड़े तिगड़े काज सवार, बिगड़े तिगड़े काज सवार, बिगड़े तिगड़े काज सवार। मेरे रोगा दारू ने जेड़े खून दे कतरे बहंदे ने, मेरे रोगा दा तेरे बहंदे, तेरी शान जलाली नासरिया, तेरू धन धन लोकी कहंदे, तू ना पर्दा जे मेरी हामी, तू ना पर्दा जे मेरी हामी, मर जा मैं बिच गुनाही, मर जाता मैं बिच गुनाही,
पर जाता मैं बेखुदा मैं तेरा कर्म नहीं खुद सकता मैं तेरा कर्म नहीं खुद सकता तेरी शान जलाली रात दिया जिंदा तेरे नल कीता गिनार तेरे नल कीता हस हस जान जहाज तुझीता हस हस जान जहाज तुझीता हस हस जान जहाज इससे मुश्किल को नजर से नहीं हर टुकड़ा जानते हैं इससे मुश्किल को नजर से नहीं हर टुकड़ा जानते हैं तेरे साथ जला दे सासरिया वो पागा बता वाले मेरे हम अपनी सिफारिशी मुनाजात खुदावंद के सामने पेश करें। हम खुदावंद के हुजूर तमाम बीमार को याद करें और आज खास तौर पर हम अपने अजीज दोस्त पादरी शीर सिंधु साहब को याद करें जो कि कोरोना वायरस की वजह से खुदावंद में सो गए हैं। पास बुला लिया हम उनके गमज़दा खानदान के लिए खुदावंद की बरकत चाहें। हम पादरी अनीस बरूस साहब के लिए जो कि स्लॉ से हैं और हॉस्पिटल में हैं उनके लिए दुआ करें। और भी जितने लोग गमज़दा हैं, परेशान हाल हैं, बीमार हैं, हम उन सब के लिए दुआ करेंगे। अपनी कलीसिया के लिए, हेस्टन नेशन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च के लिए और आलमगीर कलीसिया के लिए खुदा की बरकत चाहें। हम इन तमाम गुजारिशात को खुदा के सामने रखें, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, नर्सेज, डॉक्टर्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए और तमाम मुल्क के लिए खुदा की बरकत चाहें। हम अमेरिका के लिए खुदा से दुआ करें कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्टेबल नहीं है, तो हम खुदा से दुआ करें खुदा अपने लोगों की हिफाजत और निगहबानी फरमाए और जो भी ओथ सेरेमनी है उसको खुदा बड़ी ऐसे तरीके से तकमील तक पहुंचाए। खुदा अपने लोगों की पनाह है, खुदा ऐसा ही करेगा। मैं दरख्वास्त एल्डर का शान साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाए। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और उसकी हुजूरी को महसूस करें। हालेलुया, हालेलुया। बाप तू भला है, तू रहीम है, तू करीम है, तू कहर करने में धीमा, शफकत में गनी खुदा है बाप। तू खुदाओं का खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह है बाप। तू हमारा जिंदा खुदा है बाप, जो हर वक्त हमारे साथ है, जो हर वक्त हमारी फिक्र करता है बाप। तेरा शुक्र है बाप। हम तेरा जितना शुक्रिया करें बाप उतना कम है बाप। अब मैं खास तौर पे दुआ मांगता हूँ इस वक्त के लिए, इस पूरी मीटिंग के लिए बाप। हर एक को जितने यहाँ पे मौजूद हैं, एक एक को मैं तेरे हाथों में, तेरे बेटे के पाक लहू में छुपाता हूँ और तुझसे दुआ करता हूँ कि हम सबको अपने पाक रूह से भर दे बाप। अब मैं खास तौर पे बाप उन तमाम लोगों के लिए दुआ मांगता हूँ बाप जो हॉस्पिटल्स में है बाप। बाप जो इस वायरस से है बाप, जो है बाप अफेक्टेड है बाप, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है, जो आईसीयूज में है बाप। मैं खास तौर पे बाप अपने पास्टर को याद करता हूँ बाप, जो स्लाव से फादर अनीस ब्रूस, उनको मैं याद करता हूँ बाप। तो उनको सेहत तंदुरुस्ती बख्शा बाप, उनकी सारी कमजोरी को यीशु मसीह के नाम से दूर कर दिया बाप। वो तेरा बंदा है, तेरा खादम है बाप, उससे तेरी खिदमत की है बाप। अपना बाप जलाली हाथ उस पर रखा है बाप, अपना कुदरत वाला हाथ उस पर रखा है बाप। अरे बाप उसको फिर से अपने पैरों पे खड़ा कर दे बाप, ताकि वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरे नाम की गवाही दे सके, तेरे नाम की मुनादी कर सके। तेरा शुक्र है बाप। अब बाप और जितने लोग हॉस्पिटल्स में है बाप, जो किसी भी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में है, जो घरों में है बाप, अब आप किसी तकलीफ में है, दुख में है बाप, बीमारी में है बाप, अब आप
विदाउट जॉब्स हैं बाप, फाइनेंशियल इश्यूज हैं बाप, या जो भी उनकी कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है बाप, यीशु मसीह के नाम से बाप मैं दुआ मांगता हूँ कि तू हर एक को रिहाई बख्श है बाप, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है बाप, तूने कहा कि तुम जो कुछ मेरे बेटे के नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा बाप। बाप हम सब यहाँ पे मुतफिक होते हैं बाप, और हम सब तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से तुझसे ये दुआ करते हैं, तुझसे मांगते हैं बाप कि एक एक को शिफा बख्श दे, एक एक की सारी परेशानियों को दूर कर दे, हर एक के दुख को दूर कर दे बाप, और हर एक को शिफा बख्श, ताकत बख्श, खुशी बख्श है बाप, ताकि हर कोई एक दूसरे के लिए खुशी का वसीला बने है बाप। तेरा शुक्र हो। और अब आप मैं उन लोगों को खास तौर पे याद करते हैं बाप जिनको तूने अपने पास बुला लिया है बाप। अब आप उनके खानदानों के साथ रह बाप, अब आप उनको अपना सब्र बख्श, अपना इत्मीनान बख्श, अपनी तसल्ली बख्श, अपना उनको अपनी पीस दे अब आप, ताकि अब आप वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सकें अब आप। तेरा शुक्र तो हमारे साथ है बाप, एक एक की बड़ी हिफाजत करनी है बाप। मैं खास तौर पे अमेरिका के लिए दुआ मांगता हूँ बाप, उधर है बाप जो नए प्रेसिडेंट ने जो ओथ लेना है बाप, तो उसकी सारे है बाप उस सेरेमनी को अपने हाथों में ले है बाप। वहां पे जो टेंशन है बाप, वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, गवर्नेंस का जो वहाँ पे प्रॉब्लम है बाप, अब आप प्लीज है बाप अपने लोगों को अपने हाथों में थाम के रखे बाप। हर तरह के बड़े हादसे से बाप, हर तरह की परेशानियों से, लड़ाई झगड़ों से, नफरतों से हर एक को बचाया बाप। हर एक के अंदर प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती की रूह डाल दिया बाप, ताकि हर कोई एक दूसरे के लिए बाइस बरकत हो, बाइस मुसर्रत हो है बाप। तेरा शुक्र है बाप, तेरा शुक्र तुम्हारे साथ है बाप। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, ये इस मुल्क के लिए, इंग्लैंड के लिए तुझसे दुआ मांगते हैं बाप, इनकी गवर्नमेंट्स के साथ रहे बाप। अब आप जहाँ कहीं भी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बाप, जो अफरा तफरी है बाप, अब आप हर एक की अब आप सारी परेशानी को दूर कर दे। हर मुल्क में अमन हो, प्यार हो, मोहब्बत हो है बाप। यस फादर, ये जो इवल स्पिरिट्स हैं बाप, जो बुरी स्पिरिट्स जो काम करती हैं लोगों के वसीले से, अब आप तो उन सारी इवल स्पिरिट्स को बांध दे अब आप यीशु मसीह के नाम से अब आप। तेरा शुक्र है क्योंकि तू हर एक चीज में कादिर है बाप, कुल जहान का इख्तियार तेरे पास है बाप, तेरे कहने से हर एक चीज हो जाती है बाप। तेरा शुक्र है बाप कि तू हमारा जिंदा खुदा है, हम तेरे बेटे तेरी बेटियां हैं बाप, और तूने हमें ये इख्तियार बख्शा है बाप कि हम जो कुछ यहाँ पे कहेंगे वो तुम्हारी दुआ को सुनेगा और उसको करेगा बाप। हम सब दुआ मांगते हैं पूरी दुनिया के अमन के लिए बाप, और खास तौर पर तुझसे दुआ मांगते हैं इस वबा को इस मुल्क से है बाप, इस दुनिया से जल्द तू है बाप लेके ले जाए बाप, और हर एक को शिफा बख्श दिया बाप। अब आप इस जो वक्त है बाप, जो अनसर्टेनिटी का है बाप, अब इसमें तुम्हारे साथ रहे बाप। बहुत से लोग दुखी हैं, परेशान हैं बाप, मुसीबतों में है बाप, हर एक को है बाप खुशी दे दे बाप, हर एक की परेशानी को दूर कर दे बाप। तेरा शुक्र है बाप, अपने बंदा के साथ रहे, अपने खादम के साथ रहे बाप, जो तेरा खादम तेरा कलाम हम तक पहुंचाया बाप, वो कलाम हम सब की जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आया बाप, और हम हर एक के लिए बाइस बरकत, बाइस मुसर्रत और बाइस निजात हुए बाप। तेरा शुक्र हो, मांगता हूँ यीशु मसीह के परिणाम में, आमीन। हम पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और हम गीत गाएंगे, रुआ रुआ रूहे पाक खुदावंद तू आ, नंबर 338। रुआ 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 रूहे पाक खुदावंद तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। के शोले लपक लपक बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं,
बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। बारिश होगी बादल से मिट जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से मिट जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से। रूह की कुव्वत में यीशु जब आए तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा। रूह की कुव्वत में यीशु जब आएगा तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें अपना पाक दिया है। उसके जोर में, उसकी ताकत में खुदावन हम आगे बढ़ते हैं। बल्कि मेरे रूह से खुदावन कहता है कि पहाड़ भी टल जाएगा। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू कुदरत वाला है, तू ताकत वाला है और तुझ कुव्वत बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। दुआ करते हैं हमें अपने पापों से मामूल कर, ताकि हम तेरे कलाम के गहरे भेदों को जान सकें। बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। खुदावन हमसे हम कलाम होता है, उसके पाकरू के लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। आज हम इस बात पर गौर करेंगे
कि हम किस तौर से खुदावंद में कायम रह सकते हैं. How we need to be stand firm in our faith. खुदावंद का शुक्र करते हैं. खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमारी मदद और रहनुमाई करता है. In all sort of situations, God is giving us strength. खुदावंद हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है. जो विध हमने खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान उसका 14 बाब उसकी 23 आयत से हमने खुदावंद के पाक कलाम को देखा. खुदावंद यीशु मसीह ये बहुत बड़ा मौजज़ा किया जब हम इसके पस मंजर में जाते हैं इस वाक़े के कि जब पतरस पानी पे चला. उससे पहले हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो डिविनिटी है, उनकी जो अलूहियत है, उसको हम देखते हैं कि खुदावंद ने एक बहुत बड़ी भीड़ को 5 रोटियों और 2 मछलियों से उन्हें सेर किया. So you can see the providence of God. You can see the creative power of our Savior Lord Jesus Christ in that miracle. अब जो दूसरा जो मौजज़ा हम देखते हैं, we can also see the power of our Savior Lord Jesus Christ in that miracle. अगर आप 23 आयत से पहले इस बात को देखें कि खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ हैं और खुदावंद ने लिखा है कि फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर से पहले पार चले जाएं जब तक कि वो लोगों को रुखसत करें. Jesus Christ was directing his disciples, and it looks like that there was a plan of God. खुदावंद का कोई मंसूबा हमें नजर आता है. God wanted to teach his people. खुदावंद सिखाता है और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह वो अपने शागिर्दों को कुछ सिखाना चाह रहे थे. There are ways and means. खुदावंद के अपने तरीकाकार हैं जिनके जरिए वो सिखाता है. You can see he forced them, मजबूर किया कि तुम बाहर चले जाओ. और जब खुदावंद ने उनको भेज दिया, लिखा है कि लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ कर पहाड़ पर चढ़ गया. और जब शाम हुई तो अब पूरे सिनेरियो का आप देखें कि शागिर्द जो है वो रुखसत हो चले हैं. वहां पर भीड़ जो थी वो भी चली गई. एंड ही वाज ऑल अलोन. He was on the mountain. He was busy in prayer. While he was on that mountain, he was watching his disciples from the distance. They were in the lake. They were alone in that boat. लिखा है कि जब शाम हुई वहां पर अकेला था. In that darkest moment, he was alone, but he was praying to God. मगर किश्ती और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वहां हवा मुखालिफ थी. अब तेरा है, शाम का वक्त है, गुड टाइम नहीं था कश्ती में जाने के लिए. लेकिन शिखा के झील के बीच में थे. सिचुएशन वॉज वेरी डेलिकेट, वेरी डिस्टर्बिंग. और सबसे जो मुश्किल बात थी वो ये थी कि यीशु के साथ नहीं था. हम इस बात को देखते हैं कि एक दफा यीशु अपने शागिर्दों के साथ थे और तूफान आ गया. खुदावंद सो रहे थे कश्ती में और शागिर्दों ने जाकर कहा कि तुझे हमारी फिक्र नहीं, हम हलाक हुए चाहते हैं. और खुदावंद ने उठकर हवार पानी को डांटा और बड़ा आराम हो गया, चैन हो गया, सुकून हो गया. हवा थम गई, तूफान थम गया. But this time these disciples, they were alone. Jesus was not with them. और वो घबरा रहे होंगे. लिखा है कि वो रात के चौथे पहर झील पर चलता उनके पास आया. They were not expecting Jesus Christ.
वो ये तो को नहीं कर रहे थे। In our troubles, in our crisis, when we are not expecting that God is with us, God is always with us. खुदावंद तूफानों में, मुसीबतों में हमारे साथ होता है। हम सोचते हैं खुदावंद हमारे साथ नहीं, लेकिन ज़बूर में इसे कहता है कि तेरा राखा ना कदी बुलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। खुदावंद हमारा खुदा ना सोता है ना ऊँगता है, वो मुसीबत में मुस्तैद मददगार है। अब जब वहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद पानी पर चल के आ रहे हैं और शागिर्द जो हैं वो झील पे जब चलते हुए उनको देखते हैं तो घबरा गए और कहने लगे कि ये भूत है और डर गए। खुदावंद ये चाहता था कि वो सीखें कि वो कौन है। हवा और पानी उसका हुक्म मानते हैं, क्योंकि जो कुछ उनके साथ होने वाला था आफ्टर द क्रूसिफिक्शन, खुदावंद उनको उस बात के लिए तैयार और खुदावंद ने, but their concept of Christ was not very good. They failed to identify Christ. हम भी बहुत दफा यीशु को पहचान नहीं पाते कि हमारा यीशु है कौन। हम शायद उसे सिर्फ एक अच्छा उस्ताद समझते हैं, सिर्फ एक अच्छा मौजा करने वाला शायद समझ रहे हो। और मैं सोचता हूं कि जब पतरस ने इस बात को देखा और उसने यीशु की आवाज को पहचानी, उसने फौरन से कहा खातर जमा रख, मैं हूं, डरो मत। पतरस से जवाब में कहा, खुदावन अगर तू है तो मुझे हुक्म दे के पानी पर तेरे पास आऊं। उसने कहा आ पतरस। कश्ती से उतरकर उसके पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। अब अगले फेज में हम देखते हैं कि जब पतरस ने कहा भाई ये तो खुदावन यीशु मसीह है, ये तो मेरा उस्ताद है, ये मेरा रबी है। शागिर्द पूछ रहे होंगे हुक्म ये पानी पर कैसे चल रहा है। और जब पतरस ने कहा कि मैं भी जाना चाहता हूं, शागिर्दों शायद उसको पकड़ा हो, रोका हो। We can assume certain things, सब कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन we can assess that, we can assume all these things। क्यों ना रोका होगा, लास्ट में उनको कहा होगा तेरे दिमाग ठीक है, वो तो कोई भूत है, यीशु नहीं है। वहां पर डायलॉग हो रहे होंगे, आर्गुमेंट हो रहे होंगे, ये नहीं बताया कि वक्त वहां पर लगा। बट पीटर वॉज वेरी परसिस्टेंट, ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं पानी पर चल सकता हूं, मैं जाऊंगा। और उसने कहा कि मैं यीशु आ रहा हूं, मैं पानी पर चलना चाहता हूं। उसे यीशु की आवाज को पहचाना एंड इन स्टेप ऑफ फेथ पानी पर चलना शुरू किया। While he was walking on that water, क्या हुआ कि उसने जब पानी की आवाज सुनी, जब लहरों को देखा तो घबरा गया। इमोशनल, जज्बाती फैसला था उसका। वो ये सोचा था कि अगर यीशु पानी में चल सकता तो मैं भी चल सकता हूं। लेकिन जब हालात देखे, जब पानी को देखा, जब डूबने लगा, तो लिखा है कि चलाकर कहा आए खुदा मुझे बचा। लिखा है कि यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, से कहा कम तूने क्यों शक किया। अजीजो, we need to stand firm in all sort of the situation। सूरज जो तर्जुमा है कि अपनी जगह से ना हिलना, कायम रहना, मजबूत रहना। अजीजो, हम पतरस को देखते हैं कि वो घबरा गया। In our crisis, in our trouble, sometimes we find it difficult to stand firm। कायम रहना, मजबूत रहना बड़ा मुश्किल होता है, especially in these days when we are having the experience of this pandemic। जब हम इस मुजी वबा के दौर में से गुजरे हैं, जब हम लोगों को मरते देखते हैं, जब हम उनको परेशान हाल देखते हैं, यकीनन हम परेशान होते हैं। जब मैंने पादरी बशीर सिद्धू साहब के बारे में सुना तो मेरा दिल बहुत अज़ुर्दा हुआ, बिकॉज ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छे दोस्त थे, एंड ही वॉज वेरी ब्रेव पर्सन, बहुत दिलेर शख्स थे। जब मुझे याद है कि जेरी स्प्रिंगर में जब यीशु को घेरा गया
तो हमने एहतजाज किया और मैंने एक प्रोटेस्ट जो है लॉन्च किया बीबीसी के सामने। जब वहां पर गए तो पादी बशीर साहब एक लिफाफे में शापर बैग में पत्थर लेकर आए हुए थे। तो जब हम वहां पे खड़े थे तो उन्होंने मुझे कहा, पादरी साहब भोले बादशाह इस तरह किसी ने नहीं सुनना, कुछ करिए। तो हमने क्या किया कि हमने बीबीसी पे अटैक कर दिया, और जब उसके शीशे टूटे वहां पर CNN आगे मेरे इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, पुलिस आ गई, बड़ा कुछ हुआ, कुछ लोग अरेस्ट हो गए, जॉन और इमरान अरेस्ट हुए। तो मैं उनकी दिलेरी की बात बताना चाहता हूँ, लेकिन बड़े अच्छे दोस्त जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो मेरा बड़ा दिल परेशान हुआ मेरा, और मैंने सोचा कि जिंदगी का क्या भरोसा है। अजीजों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब हमारे अजीज हमसे रुखसत होते हैं, परेशान होते हैं, जब हम इन तूफानों का, इन मुश्किलात का सामना करते हैं, maybe your storm is different. Maybe you are having problem in your business, in your employment, in your everyday conduct of life, in your relationship. You are having the storm and thunder in your lives. But you need to take firm in your belief. आपको मजबूत होना है। कैसे मजबूत हो सकते हैं? How we can stand firm in our belief? To experience the divinity of Jesus. हमें खुदावंद की अलूहियत को जानने की जरूरत है कि यीशु कौन है। खुदावंद के पाक कलाम में से मैं बहुत खूबसूरत तफसील खुदावंद ने बयान की। मुकद्दस मत्ती का इंजील में उसका 7 बाब और उसकी 24 पढ़ूंगा। पर जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो शकलमंद आदमी के मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को पटकने लगी, लेकिन वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी के मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। ब्रदर एंड सिस्टर, चॉइस इज योर। ये आपका फैसला है। इस तमसील में हम ये जो 2 घर हैं, ये 2 तरह के लोग हैं जिन्होंने घर बनाए। एक वो जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, जो वाइस था, अक्लमंद था, and the second who was the fool, जिसने रेत पर अपना घर बनाया। There was no stability in the materialistic things, in all worldly things. उसने सोचा कोई बात नहीं है। उसका जो रवैया था, उसकी जो सोच थी, वो बड़ी सुपरफिशियल थी, बड़ी लाइटली उसने इन चीजों को लिया। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। बट we are in a troublesome world. ये कोई पहली दफा ये वबा नहीं आई। If you go back to history, आप देख सकते हैं कि कैसी कैसी वबाएं आई, कैसे हालात जो हैं वो खराब हुए। और ये जो अभी हमारे सामने हालात दरपेश हैं, आर वी इक्विप्ड? क्या हम तैयार हैं? मैं इस बात कर पाऊंगा कि हमें क्या करना है। How we can stand firm. यहां पर मैं चॉइस की बात कर रहा हूं। चॉइस हमारे सामने है कि हम अपनी जिंदगी की बुनियाद पर रखते हैं, चट्टान पर जो यीशु है, रॉक, चट्टान मजबूत। जब तूफान आए, आंधियां चली, तो वो कायम रहा, घर कायम रहा। और दूसरा जिसने रेत पर अपना घर बनाया था, वो घर कायम रहा। हमारी चॉइस क्या है? ऑल द बिजनेसमैन, मिलियनर, दे आर अपसेट नाउ। शायद वो सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतना रुपया पैसा, मुझे कुछ नहीं हो सकता। शायद कुछ लोगों को अपने ताल्लुकात पर बड़ा मान हो कि जी वो फलां डॉक्टर मेरा जानने वाला है, फलां साइंटिस्ट मेरा जानने वाला है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट,
businessmen, poor, rich, all sorts of people, they are having this problem. जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया था, उसने भी तूफान का सामना किया, उसने भी मौजों का सामना किया, उसने भी लहरों का सामना किया, और जो बेवकूफ था उसने भी लहरों का सामना किया, उसने भी तूफान का सामना किया. So there is no escape for poor and rich. There is no favor. जो भी इस दुनिया में है, सबने इन हालात का सामना करना है. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम किस पर रिलाय कर रहे हैं, हमारी जिंदगी की बुनियाद किस पर है. You know why we are in this world? Because we are not relying upon God. लोगों को अपने रुपए पैसे पर घमंड था, अपनी कुव्वत पर घमंड था. कई लोग ये सोच रहे हो, ये फोबिया है, ये माइंडसेट है कि जी मैं तो कभी बीमार होने वाला. कुछ लोग जो है वो गलत, उनका जो एक एटीट्यूड है टुवर्ड द प्रॉब्लम्स, कि नहीं जी कुछ नहीं होता, ये बस ऐसे ही है, तूफान आंधियां ये कुछ नहीं है. और वो इस बात के लिए लोगों को भी कहता है नहीं कुछ नहीं होने वाला, बनाने इस रेत पर ही घर बनाने, कितनी गहरी बुनियाद की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है चट्टान पर घर बनाने की. इट्स अ फुलिश एटीट्यूड. हम शैतान को अंडर एस्टिमेट करते हैं. वो इब्लीस जिसके बारे में खुदा ने कहा, उसका कलाम हमें सिखाता है कि वो शेर बब्बर की मानक धाड़ता फिरता है कि खुदा के लोगों को परागंदा ना करे. Until unless you are in this world, we are in trouble. तमाम कायनात करा रही है और दर्द ज़ह में पड़ी है. पौलुस कहता है रोमी के खत में, और अपने मुनजी की राह देख रही है. जब तक रैप्चर नहीं हो जाता, जब तक कलीसिया उठाई नहीं जाती, we have to face all these things. हमें इन क्राइसिस का सामना करना पड़ता है. लेकिन हम कैसे इनमें कायम रह सकते हैं? पहली बात, we need to read the Bible. हमें खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ने की जरूरत है, हमें इस पर ध्यान करने की जरूरत है. दूसरी बात, हमें दुआ करने की जरूरत है, खुदावंद से दुआ करने की जरूरत है. खुदा ने कहा कि जब तुम इन तमाम बातों को देखो, कौम पर कौम ट्राई करेगी, सैलाब, काल, वबाएं, तो तुम अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाना, खुदावंद से दुआ करना. खुदावंद शागिर्दों की मदद की, तो पहले उन्होंने दुआ की, पहाड़ पर अकेले थे. और ये मत सोचे कि ये पता नहीं है, से देख रहा था कि उसके शागिर्द मुश्किल में है, उसको सब है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदावंद को क्या पता है हमारे साथ. ये हमारी गलत सोच है. वो दुनिया का बनाने वाला है, उसको पता है. उसने मूसा से कहा कि मैंने अपने लोगों को कहा है, तू जा और फिरौन से कह के मेरे लोगों को रिहाई दे. मत सोचें कि आपकी तकलीफ, आपके मसाइल, आपकी मुश्किलात खुदावंद इनसे बेबहरा है. नहीं, खुदावंद को सब मालूम है. वो दिलों और ख्यालों को जानता है, वो आपके हालात को जानता है, वो आपकी मुसीबत को जानता है. ये मत सोचें कि खुदावंद को नहीं पता. बहुत दफा हम ऐसा कहते हैं, खुदावंद को क्या पता है. मुझे याद है कि मैं एक मीटिंग में था, अल्फाज देखे कैसे बड़े सोच समझ के अदा करने चाहिए. डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्सन. हम एक मीटिंग में थे फॉरेन सेक्रेटरी के साथ, और वहां पर जब मीटिंग हो रही थी तो मेरे जो दोस्त थे वो थोड़े से इमोशनल हो गए, और उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे कि वहां पर हालात मसीहियों के साथ कैसे हैं. तो उसने उस शेख से कहा, फॉरेन सेक्रेटरी से कहा कि यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद द क्रिश्चियन इन पाकिस्तान. तो उसने 2 दफा रिपीट किया इन अल्फाज, व्हाट यू सेड, आई डोंट नो. उसने वो तमाम फाइलें मंगवाई पाकिस्तान की, और उसने कहा कि देखें आप मुझे कह रहे हैं कि आई डोंट नो. समटाइम्स इट्स वेरी इंसल्टिंग, इट्स ह्यूमिलेटिंग जब आप दूसरों को ये कहते हैं कि आपको नहीं मालूम. योर एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट when you are talking to someone, when you are talking to God, when you are addressing God, and you are saying you don't know.
हकम, कैसे आप खुदा को ये कह सकते हैं खुदा तू नहीं जानता, खुदा तो मेरी मुसीबत में मेरे साथ नहीं है। वो कहता कि मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेली पर खो और तुम हमेशा मेरे सामने रहते हो। आसमान नहीं टलेंगे लेकिन उसके मुंह की बातें हर दिन चलेंगी। मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार रहूंगा, कभी तुम्हें ना छोड़ूंगा। Other thing, in your problems, you need to cry to God. खुदावन को एड्रेस करें, खुदावन को पुकारें। पतरस जब गिरने लगा तो उसने चिल्लाकर कहा, आए खुदावन मुझे बचा ले। एक अंधा जो यरू के किनारे था और उसको मालूम हुआ कि यीशु वहां से गुजर रहा है, तो वो चिल्ला उठा, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लोगों ने उसको रोका और वो भी ज्यादा चलाया। लिखा है कि खुदावन यीशु रुक गए। जब आप चलाते हैं, जब पुकारते हैं, यीशु रुक जाता है, उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि वो आपकी कीमत जानता है। उसने आपका फिदिया दिया है, उसने आपकी कीमत अदा की है। तुम कीमत से खरीदे गए हो। तुम्हारी मखलसी फानी चीजों यानी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि यीशु के बेश कीमत लहू से हुई है। यू आर वेरी प्रेशियस टू हिम। आप बहुत कीमती हैं उसकी नजर में। मत सोचें कि उसको आपकी फिक्र नहीं है, उसको आपकी फिक्र है। लोग जो मर्जी कहें, लेकिन आपको परसिस्टेंट होना है। यू नीड टू स्टैंड फर्म इन योर बिलीव that my savior, my God is concerned about my safety, about my life. उसको मेरी फिक्र है, क्योंकि उसने कहा है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आए मेरे उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम और चैन यीशु के पास है। हमें घबराने की नहीं है। In your crisis, in your trouble, you need to rely upon God. Other thing, which is also very important, we need to think about others. When you are strong, अगर आप कायम हैं, अगर आप मजबूत हैं, अपने भाइयों को भी मजबूत करें। अभी के कलाम से देखा फिलिपियों में पौलुस कहता है कि दूसरों को मजबूत करो, दूसरों के बारे में सोचो। कुरिन्थियों का 13 बाब बहुत ही ये खास चैप्टर है, गॉस्पेल ऑफ लव। खुदावन का बंदा पौलुस जिसने ये खत लिखा कुरिन्थियों की कलीसिया, बड़ी खूबसूरत कलीसिया थी। उसमें मौजज़ात भी होते थे, हर ज़बानें बोली जाती, सब कुछ था, बट देयर वाज अ लैक ऑफ लव इन दैट चर्च। इसलिए पौलुस कहता है कि अगर मैं आदमियों फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, मैं ठनठनाता पीतर झंझनाती झांचूं। अगर मुझे कुल इल्म की वाफियत हो और मेरा इल्म यहां तक कामिल हो कि मैं पहाड़ों को उनकी जगह से हटा दूं, लेकिन अगर मोहब्बत ना रखूं तो कुछ फायदा नहीं। अजीजों, दाऊद का कलाम बताता है कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी, लेकिन अफजल मोहब्बत है। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर बिलीफ, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर ड्यूटी टू मेक स्ट्रॉन्गर टू अदर पीपल। दूसरे लोगों को मजबूत करें, उनके लिए सोचें, उनके लिए फिक्र करें। डोंट क्रिएट फियर इन द कम्युनिटी। खौफ पैदा ना करें, बल्कि उनको मजबूत करें। और ये हम इब्तदाई कलीसिया में देखते हैं, सताए जाने में, मार खाने में, कोड़े खाने में, कैद में। These disciples, they were concerned about the church. उनके लिए दुआ करते थे, मुसीबत में, मुश्किल में, हर तरह के हालात में, जोन से भी आपके हालात हैं। You need to make stronger to other people. उनको मजबूत करें, उनके बारे में सोचें। और ये हमारी क्रिश्चियन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। It's our duty to think about others. जो मुसीबत में है, जो तंगी में है, जो लाचारी में है, those who are in isolation, those who are marginalized, those who are away, where there is no word of God, जहां पर उनके लिए कलाम नहीं है, जहां पर उनके लिए खुराक नहीं है, जहां पर उनके लिए साफ पानी नहीं है, जहां पर उनके लिए और सहूलियात नहीं है। आज सुबह मैं खुदा उनका बड़ा शुक्र कर रहा था कि जब अदनान ने, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्होंने जाकर तो गुजर खान में आज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की बच्चों में, तो वो मुझे बता रहे थे, कहते जब मैं घर आया तो उसकी वाइफ भी टीचर हैं, वो खुद भी प्रिंसिपल हैं सेंट पैट्रिक स्कूल के, तो बड़ी उन्होंने मेहनत की, जाकर सारा सामान खरीदा। फिर दोनों ने, हस्बैंड और वाइफ ने अपने बच्चे के साथ मिलकर उन्होंने पैकिंग की, और फिर वो अपने स्टाफ के साथ वहां पर गए और उन्होंने जाकर तो बच्चों में तकसीम की चीजें। तो कहने लगे जब मैं घर आया
तो मैं बहुत खुश था। तो कहने लगे मेरी बीवी ने मुझे कहा, रेबेका ने, कि आज हम बहुत खुश हैं, पहले से जब इस्लामाबाद गए थे डिस्ट्रीब्यूशन करके आए तो आज उससे ज्यादा खुश हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था तो बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि वो तमाम चीजें, वो गर्म कपड़े वो लेना चाह रहे थे और अपने माँ बाप को, नहीं मैं ये पहनूंगा, मैं ये टोपी पहनूंगा, मैं ये दस्ताने पहनूंगा। They were so happy। जब मुझे बता रहे थे तो मेरा दिल खुशी से भर गया। And I was really thankful to God। खुदा का शुक्र किया। And I'm really thankful to you कि आपने मेरे हाथों को मजबूत किया, आपने मदद की। You take stand with me। आपने मेरे साथ फर्म हुए, अपनी जगह से नहीं हिले और खुदावन ने बरकत दी। हम खुदावन का शुक्र करें। खुदावन ये चाहता है कि हम कलाम पढ़ें, दुआ करें, दूसरों की फिक्र करें, खुदावन पर भरोसा और तकिया करें। स्टैंड फर्म इन योर बिलीफ इन क्राइसिस। मुझे अदनान बता रहे थे कि वहां पर एक शख्स ये बात कर रहा था, कहता था जी देखें हम बड़े शुक्रगुजार हैं तमाम लोगों के। मैं जरूर अदनान को लेकर आऊंगा और उनके हम व्यूज जो है सुनेंगे, इंटरव्यू लूंगा उनका। तो बता रहे थे कि वहां पर जो गरीब लोग थे वो कह रहे थे कि जी हमें ये खुशी हो रही है कि पादरी साहब और उनकी कलीसिया जो है उनको हमारे बारे में कुछ पता नहीं है, वो हमें नहीं जानते, लेकिन उन्होंने ये चीजें हमारे लिए भेजी हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और ये इस दौर में कोई नहीं सोचता, लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। लोग कह रहे हैं मेरा कारोबार तबाह हो गया जी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, हम क्या करें जी, हमारे तो अपने बड़े मसाइल हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जी ये उनकी पानी, उनका प्यार है तो उन्होंने हमारे बच्चों के बारे में, हमारे बारे में महसूस है, उनके प्यार के अंदर। तो खुदा उनका शुक्र करता हूँ। खुदा ये चाहता है कि तूफानों में, बड़ा खूबसूरत गीत है, तूफानों से मत घबराना, हिम्मत करके बढ़ते जाना, दुख सहने से राहत होगी। गुलाम बादशाह से बड़ा खूबसूरत गीत ये गाया है। और जब मैं रेडियो पे था तो एक लड़की जिसने खुदा को कबूल किया, जो कि हिंदू थी, और आशा करम उसका नाम था, मुझे याद नहीं है, वैमली से थी। उन्होंने इस गीत की वजह से उन्होंने खुदा को कबूल किया। और एक दिन जब मैं प्रोग्राम खत्म करके चला गया तो किसी ने फोन किया, उन्होंने कहा जी मैं भाई साहब से दुआ के लिए, वो तो चले गए हैं। तो उसने फोन किया, मिशा उसका, तो उसने कहा कि मैं दुआ कर देती हूँ। तो मैं था, तो मैं बहुत खुश हुआ कि ये तो भी न्यूली कन्वर्ट है, हिंदू है, हिंदू कन्वर्ट थे। हम उनके घर भी गए और वहां बुत पड़े हुए थे सारा कुछ, लेकिन वो उसने खुदा को कबूल किया। तो उसने दुआ की उस शख्स के लिए। So this is Christ given authority। ये कोई दिन खुदा में उसकी उम्र है या 10 दिन है या 100 दिन है या 80 साल का है। खुदा के कोई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, कोई पोते पोतियां नहीं है। We are all children of God, so we need to pray for one another। तूफानों से मत घबराना, हिम्मत करके बढ़ते जाना। हम आपको बरकत दे कि आप तूफानों से घबराए नहीं। ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, ये कोरोना वायरस, ये सब चीजें। रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। आइए दुआ मांगे। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू मुसीबत में मुस्तैद मददगार है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं इन तमाम वाकयात के लिए कि जिनके जरिए तूने हमें सिखाया कि तू कैसे हाथ बढ़ाकर थाम लेता है। गिरते हुओं को थाम लेना यीशु, ये तेरा काम है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू आज भी गिरते हुओं को थाम लेता है। खुदा रास्तबाज गिरता है लेकिन तुझे फिर उठा खड़ा करता है। अगर हमारी जिंदगी में कुछ परेशानियां हैं खुदावन, तो तू उनको जानता है। खुदावन तू अपने लोगों को बरकत दे। जो बीमार हैं खुदावन तूने कुव्वत दे, जो दुखी हैं लाचार हैं तुम्हें संभाल। खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु के कादर नाम में, आमीन। आइए हम खुदावन की तारीफ करें और उसकी सराइश करें। तो वापस आ जाएं जितने भी अभी म्यूट हैं, तो हम खुदावन की हम करेंगे। और बड़ा ही खूबसूरत ये ज़बूर है, सदा तिकर है रहमत साडे रब दी, करो रब दी शुक्रगुजारी, नेकी निकली है उस तो सारी। तालियां बजाएं, खुदावन की हम करें, अपने खानदान के साथ खुदावन की तारीफ करें। वहां पर भी आप किसी को मौजूद हैं, अपने खानदान के साथ खुशी के साथ खुदावन की तारीफ करें।
करो रब दी शुक्रगुजारी, नीकी निकली है उससे तो सारी। दाती कर है रहमत साढ़े रब दी, दाती कर है रहमत साढ़े रब दी, करो रब की शुक्र गुजारी, करो रब की शुक्र गुजारी, निकी निकली है उसको सारी, निकी निकली है उसको सारी, दाती कर है रहमत साढ़े रब दी, दाती कर है रहमत। आशिक राहे से बोले, आशिक राहे से बोले, खुदी रुखसत विच बोले, खुदी रुखसत विच दाती कर है रहमत साढ़े रब दी, दाती कर है रहमत साढ़े रब दी। हारून दे घर दे सारे, हारून दे घर दे सारे, आशा गंज मार के नारे, आशा गंज मार के नारे, दाती कर है रहमत साढ़े रब दी, दाती कर है साढ़े रब दी। आशा करो हमेशा, आशा करो हमेशा, जो रख दे खौफ रहो, जो रख दे खौफ रहो, दाती कर रहमत साढ़े रब दी, दाती कर है रहमत साढ़े रब दी। हम सब मिलकर दुआरबानी कहेंगे, हम थॉट्स पे कहेंगे सब मिलकर। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की बख्श दे, जिसका हमने कर्ज करते हैं तो कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे। खुदावंद अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए, खुदावंद आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शफकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपको खुदा बहुत बरकत दे। शाजा बेटा, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लेसन एंड आई होप चिल्ड्रन यू ऑल एंजॉयड दिस लेसन। और मैं पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने बच्चों को लेकर बैठते हो, लेकिन ये भी देखा करें कि जब स्टोरी के बाद आप बच्चों को भी साथ लेकर बैठा करें ताकि वो कलाम को भी सीख सकें। That's why I'm trying to be bilingual for the sake of children. So Shaza, would you like to say something? Yes, please. So lovely to see some older children today. Next week there'll be 2 activities, one for younger children and one that's more suitable for older children. Thank you. Thank you very much. Okay, God bless you. Thank you. Sorry, आज कुछ थोड़ा नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अगर थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम रही है तो मैं माफी चाहता हूँ। तो आज शाम को पादरी पीटर साहब मैसेज देंगे बाइबल टीवी पे ग्लासगो से, स्कॉटलैंड से डे। और एवरी डे आपको पता है मंडे टू सैटरडे प्रे ब्रेकफास्ट होता है, तो आप उसमें भी जरूर शामिल हुआ करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू। सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक प्रे ब्रेकफास्ट होते हैं। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू।